महात्मा बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, का जीवन मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जन्म लगभग 563 बीसी लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनका मूल नाम सिद्धार्थ गौतम था। राजकुमार होने के बावजूद सिद्धार्थ का मन सांसारिक सुख सुविधाओं से दूर मानव जीवन के दुखों को समझने में लगा था। उनके जीवन में घटित 4 घटनाओं, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखकर उनके मन में संसार के दुखों का कारण जानने और उनसे मुक्ति पाने की इच्छा जागृत हुई। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने परिवार और राजसी जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में जंगलों की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की, विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली और आत्मसंयम का पालन किया, लेकिन उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। यह मार्ग अतिशय भोग विलास और कठोर तपस्या के बीच का संतुलित मार्ग था। एक दिन सिद्धार्थ गया वर्तमान बिहार भारत पहुंचे और वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने बैठे। उन्होंने ये संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक ध्यान में लीन रहने के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान के साथ ही वे सिद्धार्थ गौतम से महात्मा बुद्ध बन गए। इस वृक्ष को बाद में बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण का मार्ग और अष्टांग मार्ग, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वचन, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान का उपदेश दिया। उनका यह संदेश संपूर्ण मानवता को दुखों से मुक्त करने और शांति का मार्ग दिखाने के लिए था। उनके द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग और करुणा तथा अहिंसा के सिद्धांत आज भी विश्व भर में प्रासंगिक हैं। इस प्रकार महात्मा बुद्ध को बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, जिसने न केवल उनके जीवन को बल्कि संपूर्ण मानव समाज को नई दिशा प्रदान की।